तो स्वागत है आप लोगों को आपके अपने ही चैनल अमरजीत स्टडी विद ब्लॉग्स पर। आज हम आप लोगों को कैलेंडर के बारे में एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जो आप 2 से 3 स्टेप में इसका आंसर निकाल लोगे। और इसमें कोई भी याद करने का कोड ज़रूरी नहीं है, कुछ भी याद करना नहीं है, कोड फोड कुछ भी याद नहीं करना है, बस तरीका आना चाहिए। और उसको 2 से 3 या 4 स्टेप में आप लोग क्या कर लेंगे, इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं कैलेंडर को समझने। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखा जाए तो कैलेंडर में जो होता है वर्ष, 2 वर्ष होता है, 2 प्रकार होता है वर्ष का। कितना प्रकार होता है? 2 प्रकार होता है। एगो साधारण वर्ष होता है और एगो लीप वर्ष होता है। तो जो साधारण वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है। कितना दिन का? 365 दिन का। अगर सप्ताह में कन्वर्ट कर लिया जाए तो 52 सप्ताह होता है और एक विषम दिन आ जाता है। क्या होता है? 52 सप्ताह प्लस एक दिन आ जाता है। तो जो एक दिन बचता है उसको विषम दिन कहते हैं। यानी कहा जाए कि साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना होगा? तो कितना होगा? एक वर्ष होगा, एक होगा। अब उसी प्रकार लीप वर्ष को देखा जाए तो लीप वर्ष जो होता है 366 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 366 दिन का होता है। और यह 52 सप्ताह और 2 विषम दिन से मिलकर बना होता है। यानी कहा जाए कि 52 सप्ताह और 2 दिन। और देखिए, लीप वर्ष में काहे एक दिन बढ़ता है? क्योंकि जो फरवरी जो होता है, फरवरी वो 28 की जगह पर 29 दिन का महीना होता है, जिसके कारण एक वर्ष बढ़ जाता है। तो ये चलते क्या होता है, 366 दिन का वर्ष हो जाता है। अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ कह रहा है कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। तो 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? ढेर के, आप याद भी होगा और नहीं याद होगा तो चलिए निकाल लेते हैं। तो 100 वर्ष में विषम दिन जो होता है 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। अगर चाहे तो इसको भी याद कर सकते, क्या है कि बड़ा बड़ा डिजिट याद कर लेते हैं, तो ये तो आसान है कि 100 वर्षों में 5 विषम दिन होता है। अगर नहीं भी याद कीजिएगा तो चलिए बता देते हैं। तो देखिए, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या पूछ रहा है। तो 100 वर्ष में क्या होगा? लीप वर्ष निकालेंगे पहले। तो 100 वर्ष में लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आएगा। और 25 में 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 24। और यही क्या आ जाएगा? लीप वर्ष आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लीप वर्ष आ जाएगा। अब देखिए, जब लीप वर्ष 24 वर्ष आया तो साधारण वर्ष कितना आ जाएगा? 76 वर्ष आ जाएगा। साधारण वर्ष कितना आ जाएगा? साधारण वर्ष कितना आ जाएगा? 76 वर्ष आ जाएगा। अब देखिए अब देखिए ऊपर थोड़ा सा देखिए, जब लीप वर्ष में जो होता है विषम दिनों की संख्या कितना होता है? 2 दिन होता है। और साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना होता है? 1 दिन होता है। तो लीप वर्ष में 2 से गुना कर दीजिए और साधारण वर्ष में 1 से गुना कर दीजिए, क्योंकि लीप वर्ष में 2 विषम दिन होता है और साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है। अब 24 दूनी कितना हो जाएगा? 48। और 76 गुना 1 तो 76 ही रह जाएगा। अब इस सबको जोड़ लीजिए। अब देखिए, 8 6 14 हो जाएगा और 7 4 11 1 12 हो जाएगा। तो 124 दिन, 124 विषम दिन आया। तो अब इसको क्या कर लीजिएगा? सप्ताह में कन्वर्ट कीजिएगा तो 7 से भाग दे दीजिए। और 7 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा विषम दिनों की संख्या? तो 7 से भाग दीजिएगा तो 5 विषम दिन आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं 5 विषम दिन कैसे आता है। तो देखिए, 7 से भाग दीजिएगा एक मरतबे तो कितना आ जाएगा? 5 है। और फिर यहाँ देखिए कितना आ गया? ऊपर से 4 उतर गया। अब देखिए फिर भाग दीजिए तो 7 से 49, 7 से 49 तो कितना हो गया? 5। तो यही शेष जो 5 है विषम दिन आ गया। तो इसको भाग दिला पर कितना आएगा? 5 विषम दिन। तो आप इतना भी याद रख सकते हैं इसको कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितना होता है? 5 वर्ष होता है। तो जब 100 वर्ष में 5 विषम दिन होता है तो 200 वर्षों में कितना विषम दिन हो जाएगा? तो 2 गुने कितना हो जाएगा? 5, यानी कि 10। अब 10 को सप्ताह में कन्वर्ट कीजिएगा तो 7 से भाग दीजिएगा तो विषम दिन कितना हो जाएगा? 3 शेष हो जाएगा। शेष दिन को ही क्या कहते हैं? विषम दिन कहते हैं। तो कितना हो जाएगा विषम दिन? कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा विषम दिन।
अब उसी प्रकार अगर 3 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कहेगा तो 100 वर्षों में 5 विषम दिन, तो 3 वर्षों में कितना हो जाएगा, तब 15 हो जाएगा। 3 पच्चीस कितना हो जाएगा, 15। अब इसको सप्ताह में कन्वर्ट कर दीजिए तो शेष कितना आएगा, 1 आएगा। तो 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए 400 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, तो 1 वर्ष में 5 विषम दिन, तो 4 वर्षों में तो 4 पच्चे 20 विषम दिन, यानी कि 20 आ गया। और जब भी 4 वर्ष होता है तो एक लीप वर्ष आता है, तो इसमें एक क्या होता है, जुड़ जाता है। तो कितना हो गया, 21। और इसको सप्ताह में कन्वर्ट कर दीजिए तो 7 से भाग दीजिएगा, तो शेष कितना आएगा, तो 0 आ गया। यानी कि 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितना आ गया, 0 हो गया। तो इसको समझ लीजिए। आप देखिए, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कह रहा है कि 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था, 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या देखना है कि 2010 है पूरा हुआ है क्या, 1 जनवरी 2010 पूरा वर्ष हुआ है, नहीं ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ईस्वी को, शताब्दी को क्या कर लेते हैं, सबसे पहले अलग कर लेते हैं। तो 2000 को क्या कीजिए, पहले अलग कर लीजिए। 2000 को क्या कर लीजिए, अलग कर लीजिए शताब्दी को। अब देखिए 2010 जो चल रहा है पूरा हुआ है क्या, नहीं हुआ। तो कौन वाला पूरा हुआ, तो पहले वाला वर्ष, यानी कि 9 वर्ष तो पूरा हो गया है। 9 वर्ष तो क्या हो गया, पूरा हो गया है। लेकिन 2010 तो चल ही रहा है, जनवरी स्टार्ट है। तो देखिए 9 वर्ष तो पूरा हो गया, अब बच गया जनवरी। तो कितना जनवरी है, 1 जनवरी है। कितना जनवरी है, 1 जनवरी है। अब देखिए 9 वर्ष जो है, 9 वर्ष और ये कितना है, 1 जनवरी है। आई 2000 है। तो देखिए 2000 में विषम दिनों की संख्या कितना निकालने पर होगा, तो 2000 में क्या करेंगे, 400 से क्या देंगे, भाग देंगे। 400 से क्या देंगे, भाग देंगे। 400 से क्या देंगे, भाग देंगे। तो भाग दिला पर क्या होगा, 4 पच्चे 20, यानी कि पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। यानी कि विषम दिनों की संख्या आ गया, 0 आ गया। विषम दिनों की संख्या शेष क्या हो गया, 0 हो गया। अब 9 वर्ष आ गया, तो 9 वर्ष जो आया उसमें भी कुछ विषम दिन अति लीप वर्ष होगा। 9 वर्ष में भी तो लीप वर्ष होगा। तो 9 वर्ष में लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से क्या देंगे, भाग देंगे। तो 4 दूनी 8, यानी कि इसमें 9 वर्ष में 2 को क्या होगा, लीप वर्ष भी होगा। तो 9 दो 11 हो गया। अब 11 को क्या कीजिएगा, 11 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, चाहे छोड़ दीजिए, अभी 11 ही रहने दीजिए। तो 9 वर्ष में कितना हो गया, क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा दिन, तो कितना हो गया, 11 हो गया। अब देखिए 1 है तो 1 के रह गया। अब इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 11 1 कितना हो गया, 12। अब 12 जो हो गया, 12 जो हो गया, 12 जो हो गया, क्या हो गया, जोड़लाप हो गया। 11 1 क्या हो गया, 12। अब इसको क्या कीजिए, सप्ताह में कन्वर्ट कर दीजिए। अब सप्ताह में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, विषम दिन, विषम दिन कितना हो जाएगा, 5 दिन हो जाएगा। और यही 5 दिन को जोड़ लीजिए कि सोमवार, मंगल, बुध, बिफे, शुक्र, यानी क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर, शुक्रवार हो जाएगा। अब इसी तरह से अगला देखते हैं। अब देखिए कह रहा है 26 जनवरी 2013 को कौन सा दिन था। तो देखिए सबसे पहले शताब्दी को लिखिए। तो शताब्दी कौन है, 2000 है, तो 2000 लिख लीजिए। अब देखिए 2013 क्या पूरा हुआ है, वर्ष नहीं हुआ है। तो कौन पूरा हुआ है, एक पहले वाला वर्ष पूरा हो गया, यानी कि 12 वर्ष तो पूरा हो गया है। अब जनवरी में देखिए 2013 में तो 26 जनवरी है, क्या है, 26 जनवरी। अब देखिए 2000 का क्या हुआ, विषम दिन, 2000 का विषम दिन कितना आया था, 0 आया था। अब देखिए, अब ऐसे भी याद रखना है तो रख सकते हैं, ना तो भी निकाल सकते हैं कि 2000 को क्या होता है, 2000 का जो होता है, 2000 का 0 होता है, 1900 का क्या होता है, 1 होता है, 1800 क्या होता है, 3 होता है। तो इसी तरीके से तो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, सिर्फ 2000, 1900, 1800 के ही पूछता है एग्जाम में, तो इसको याद रख सकते हैं। और क्या बोलते हैं, 1700 को भी याद रख लीजिए, 5 हो जाएगा। यही 0135, 0135 आता है। तो देखिए 2000 का क्या हो गया, विषम दिनों में 0 हो गया। अब देखिए 12 वर्ष है, 12 वर्ष तो पूरा कर लिया था, 12 वर्ष में भी तो लीप वर्ष आया होगा। तो 12 वर्ष में लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12 में कट गया। अब इसमें क्या होगा, 3 जोड़ दीजिए तो कितना आ गया, 15। यानी कि 12 वर्ष में कितना विषम दिन आया, 15 दिन आया।
अब देखिए 26 जनवरी आया, तो 26 जनवरी में विषम दिन कितना आ जाएगा, तो 7 से भाग दे दीजिए। तो 7 से भाग दीजिएगा तो कितना, 7 या 21, यानी विषम दिन कितना आ गया, 5 आ गया। इसको जोड़ लीजिए अब, तो 15×5 कितना हो गया, 20। अब इसको 7 में कन्वर्ट, सप्ताह में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 7 दूनी 14 हो गया। और 14 हो गया तो शेष कितना आ गया, शेष 6 आ गया। और 6 को देखिए कि कौन सा दिन आएगा, तो सोमवार, मंगल, बुध, बिफे, शुक्र, शनि, यानी कितना आ गया, शनिवार आ गया आंसर। किसका है, कितना आया, शनिवार आ गया आंसर। इसका क्या आ गया, शनिवार आ गया। इसमें सोमवार को 1 काउंट करते हैं, सोमवार 1, मंगल 2, बुध 3, ऐसे करके। अब अगला चलते हैं। अब देखिए पूछ रहा है 13 मार्च 2012 को कौन सा दिन है। तो देखिए सबसे पहले शताब्दी को लिख लीजिए, तो शताब्दी कौन चल रहा है, तो 2000 चल रहा है। क्या चल रहा है, 2000 चल रहा है। अब देखिए 2012 जो है, 2012 पूरा हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो पूरा कौन हुआ, 2011 पूरा हो गया है। 2012 तो 13 मार्च ही चल रहा है, तो पूरा ना हुआ। तो एक पहले वाला वर्ष क्या हो गया होगा, पूरा हो गया। अब देखिए अब 13 मार्च कर रहा है, तो 13 मार्च होने के लिए क्या होगा, जनवरी पहले बीता हुआ, तो जनवरी कितना का होता है, 31 का होता है। जनवरी कितना का होता है, 31 का होता है। और फरवरी कितना का होगा, 2012 है ना, 2012 है, तो फरवरी कितना दिन का हो जाएगा, क्योंकि 2012 जो है क्या है, लीप वर्ष है। 2012 क्या है, लीप वर्ष है। तो 2012 लीप वर्ष है, तो क्या हो जाएगा, फरवरी जो होगा 29 के लग जाएगा। और 13 मार्च तो पूरा नहीं हुआ था, 13 को 13 लिख लीजिए। ये जनवरी हो गया, ये फरवरी हो गया, ये मार्च हो गया। अब देखिए अब 2000 का क्या होता है विषम दिन, 2000 में 0 होता है। अब देखिए 11 वर्ष जो है, 11 वर्ष, इसमें भी तो लीप वर्ष आया होगा, तो 11 में लीप वर्ष निकालेंगे, लेके 4 से भाग देंगे, तो 4 दूनी 8, यानी कि कितना आया होगा, 11 वर्ष में 2 गो लीप वर्ष आया होगा। तो इसमें क्या कर दीजिए, 11 में 2 जोड़ दीजिए, तो कितना होगा, 11 2 13 हो गया। अब देखिए इसमें क्या कीजिए, सप्ताह में है, सप्ताह में कन्वर्ट करके विषम दिन निकाल लीजिए। तो 7 से भाग देंगे, तो 7×7=28, तो यानी कि 3 विषम दिन आ गया। इसमें 1 विषम दिन आएगा, इसमें 7 दूनी 14, यानी कि 1 के मतलब लगेगा, तो 6 विषम दिन आ गया। अब इसी सबको क्या कर लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, तो 13 3 कितना हो गया, 16, 16 1 क्या हो गया, चाहे भी यहाँ से काट सकते हैं, 6 1 7 खत्म हो गया। देखिए 13 3 कितना हो गया, 13 3 कितना हो गया, 16 हो गया। और 16 को क्या कर लीजिए, 7 से भाग दे दीजिए, तो 16 से 7 से भाग दीजिएगा, तो विषम दिन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 को क्या कहते हैं, सोमवार और मंगल, तो कौन सी हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। यानी कि मंगल इसका क्या होगा, मंगलवार क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, मंगलवार आंसर आ जाएगा। अब देखिए कह रहा अगला क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि शताब्दी को लिखिए, तो शताब्दी का क्या होता है, 1900 है शताब्दी। अब देखिए 1950 पूरा हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो कौन पूरा हुआ होगा, अगर पहले वाला 1949 वर्ष पूरा कर लिया है। अब देखिए 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी है, तो पूरा नहीं हुआ है, 26 तक है, तो 26 लिख लीजिए। अब देखिए 1900 का क्या निकालने के लिए, विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 1900 में क्या कर लेंगे, 400 से क्या कर देंगे, भाग देंगे, तो 400 को 16, यानी कि विषम दिन कितना हो जाएगा, 300 आ जाएगा। विषम दिन कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। और जब हम आप लोग बताए थे कि 100 वर्ष में विषम दिन की संख्या कितना होता है, 5 होता है, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और इसको क्या कर दीजिए, सप्ताह में कन्वर्ट कर दीजिए, तो सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा विषम दिन, 1 बचेगा, तो यानी कि 1900 का विषम दिन कितना हो गया, 1 आ गया। अब देखिए 49 वर्ष है, तो 49 वर्ष में भी तो विषम दिन आया होगा, तो 49 वर्ष में विषम दिन आया होगा, तो उसको लीप वर्ष, 49 वर्ष में भी तो लीप वर्ष आया होगा, तो 49 वर्ष में क्या होगा, 4 से भाग दीजिए, तो बरचौ 48, यानी कि 12 वर्ष क्या हो गया, लीप वर्ष आया होगा, तो 12 इसमें क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अब ये दोनों को जोड़िए, 9 2 11 और 4 1 5 1 6, यानी 61 आया होगा। अब देखिए 26 है, तो 26 को 26 लिख दीजिए। अब इसको क्या कर दीजिए, सबके विषम दिन में निकाल दीजिए, सप्ताह में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये एक के रह जाएगा। यहाँ पर इस सप्ताह में 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, 7 8 56, तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा।
यहाँ देखिए 7 से भाग देंगे, सतिया 21, तो यहाँ कहाँ आ जाएगा 5 आएगा। अब सबको जोड़ लीजिए, तो 5 5 10 1 11, वो 11 आ गया दिन, 11 दिन आ गया। इसको फिर से सप्ताह में कन्वर्ट कीजिएगा, तो 11 में 7 से कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 7 4 11, यानी कि 4 विषम दिन आ जाएगा। और 4 विषम दिन आएगा तो जोड़ लीजिए कितना होता है, सोमवार, मंगल, बुध, बीफे, यानी क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। बृहस्पतिवार आ जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, यानी कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार आ जाएगा। अब अगला देखते हैं। अब देखिए, अब कह रहा है 26 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था। तो देखिए सबसे पहले शताब्दी लिख लीजिए, तो 1900 शताब्दी हो गया। अब देखिए 48 वर्ष पूरा हुआ नहीं हुआ, तो एक पहले वाला पूरा हुआ होगा 47। अब देखिए 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी लिख लीजिए। अब 47 वर्ष में भी तो लीप वर्ष आया होगा, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, तो कितना होगा, 11 44, यानी 11 वर्ष क्या होगा, लीप वर्ष आया होगा। अब देखिए 1900 में क्या होता है, विषम दिन 1 आता है। और ये देखिए यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 47 और 11 कितना हो जाएगा, 7 1 8, 4 1 5, 58 आ जाएगा। और यहाँ देखिए 26 है, तो 26। अब इसको विषम दिन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो देखिए एक के एक के रह जाएगा। और इसको विषम दिन निकालेंगे, क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कीजिए, तो 7 से डिवाइड कीजिए, 7 8 56, यानी कि 2 विषम दिन आ जाएगा। इसमें विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 या 21, यानी कि 5 आ जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 2 7 1 8 आ गया। अब 8 को सप्ताह में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, बच जाएगा कितना, 1, एक दिन बच जाएगा। और एक दिन को क्या कहते हैं, सोमवार कहते हैं, एक दिन को क्या कहते हैं, सोमवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। अब देखिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो देखिए इनमें से कौन शताब्दी वर्ष, 1900 शताब्दी वर्ष से चल रहा है, तो 1900 लिख लीजिए। अब 1947 पूरा हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो 1947 पूरा नहीं हुआ है। अगर पहले वाला पूरा हुआ होगा तो 46 वर्ष तो पूरा कर लिया है, 46 वर्ष पूरा कर लिया है। और 15 अगस्त कह रहा है, तो 15 अगस्त कह रहा है तो क्या होगा, 15 अगस्त कह रहा है तो क्या होगा। अब जनवरी से चलिए, तो जनवरी का कितना होता है, 31 होता है, 31 दिन का। फरवरी कितना होगा, 28 दिन का होगा। और मार्च कितना होगा, 31 दिन का होगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त तो पूरा नहीं हुआ है, तो यहाँ 15 के 15 लिख लेंगे। अब देखिए इतना लिखने के बाद क्या होगा कि सबका विषम दिन निकाल दीजिए, तो 7 से भाग दीजिएगा, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 7 से डिवाइड करके जितना शेष आता है उसको लिख लेते हैं। और सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो 3 3 6, 6 6 2 8, 8 3 11, 11 2 कितना हो गया, 13 हो गया, 13 3 16, 1 17 आ गया, यानी कितना आ गया, 17। और 17 को सप्ताह में कन्वर्ट करके विषम दिन निकाल लीजिए, तो 7 दूनी 14, यानी कि विषम दिन कितना आ गया, 3 आ गया, यानी कि कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर 46 वर्ष जो है, 46 वर्ष में भी तो लीप वर्ष आया होगा, तो 46 वर्ष में लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग दीजिए, तो 11 चौक 44, यानी कि 11 आया होगा, तो 11 जोड़ दीजिए। तो देखिए 1900 में साधारण वर्ष कितना है, 1, और यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, जोड़िएगा तो 47, और यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसको क्या कर दीजिए, इसको फिर से इसको क्या कर दीजिए, इसका क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रुकिए एक मिनट, इसको क्या कर दीजिए, 47 वर्ष को विषम दिन निकाल लीजिए, तो 7 से भाग दे दीजिए, तो 7 से भाग दीजिएगा 47 में, 47 में 7 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 7 6 42, 7 6 42 आ गया, यानी कि कितना हो जाएगा, साधारण क्या बोलते हैं, विषम दिन। तो 47 में कितना हो जाएगा विषम दिन, 5 दिन आ जाएगा, 3 के 3 है, तो 5 3 8 1 9 हो गया। और 9 को सप्ताह में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 9 को सप्ताह में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कितना बच जाएगा शेष दिन, 2 दिन आ जाएगा। तो 2 दिन को क्या कहते हैं, सोमवार मंगल, यानी कि क्या हो जाएगा, मंगलवार क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मंगलवार इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन है। तो इसको आपको क्या करना है, आपको बनाकर कमेंट में बताना है कि क्या आंसर होगा। इसको आप लोगों को बताना है
आप लोगों को, तो कमेंट में बताइएगा, हम रिप्लाई करेंगे कि सही है गलत। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।